गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन अब कंटिन्यू करें टॉपिक। इससे पहले आपको मैंने केवल फोटोन की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझाई थी एंड थोड़ा वर्क फंक्शन के बारे में समझाया था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? अब बताया था कि सरफेस पे कोई मेटल सरफेस है, सरफेस पे अगर अपन फोटोन फॉल करेंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वहां से सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बेटा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के फॉर्म में देखें, इसको डिस्कवर तो किया था हर्ट साइंटिस्ट ने। हर्ट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसने देखा था कि कोई सरफेस है, सरफेस है बच्चों, अगर अपन फोटोन फॉल कर रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज हर्ट्स ने बताई थी। ठीक है, और जो इसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था लेनार्ड एंड हॉलवॉक, आगे पढ़ेंगे लेनार्ड एंड हॉलवॉक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि वाकई में सरफेस पे फोटोन फॉल करने में वहां से वाकई में इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। प्रैक्टिकली प्रूव किया था इसने। और ऐसा हो क्यों रहा है इसको एक्सप्लेन किया था किसने? आइंस्टीन ने। यूजिंग प्लांक थ्योरी, मैक्स प्लांक थ्योरी मीन्स यूजिंग फोटोन। फोटोन की हेल्प से उसने, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को 1905 में। ठीक है, तो वो चीज अपन देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो यहाँ पे कोई सरफेस है ये। ठीक है, इस सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है बेटा? फाई नॉट। फाई नॉट इसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, वर्क फंक्शन फाई नॉट। अब यहाँ पे इस पे फोटोन इस पे फॉल हो रहे हैं। ठीक है, एंड बच्चों इस फोटोन के पास जो एनर्जी है, फोटोन ई पे एच। ठीक है, फोटोन एनर्जी के पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट हो जाएगा एंड इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ई बोल लो या के ई बोल लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तभी इमिट हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन जब फोटोन की एनर्जी क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो ये फोटोन के पास एनर्जी बच्चों अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो यहाँ से सरफेस से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखा कि यहाँ पे जो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी मीन्स फॉर पीई, अगर अपन देखें फॉर पीई तो देखिए फॉर पीई फोटोन एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों? फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। क्या कहते हैं? फोटोन एनर्जी क्या होती है? एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो यहाँ से न्यू एच से एच कट जाएगा तो न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? न्यू नॉट। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो ये फोटोन इस पे फॉल हो रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी केवल बच्चों अगर ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो उस केस में यहाँ पे आराम से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन न्यू नॉट, एंड लैम्डा क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है तो वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉलर होगी। ठीक है, अब बच्चों ये चीज अपन देखी। अब यहाँ पे आप समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली बच्चों 1 to 1 कॉलिजन है। मतलब यहाँ पे जो फोटोन आता है बच्चों, फोटोन, ये फोटोन केवल यहाँ पे 1 एटम से ही, इसका जो 1 एटम है ओनली 1 एटम से ही कॉलिजन करता है। ये हमेशा 1 एटम, 1 फोटोन 1 एटम से ही कॉलिजन करेगा। ठीक है, और उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट कर देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 फोटोन मिलकर से एक साथ इस एटम से स्ट्राइक कर रहे हैं। कभी भी 2 एटम, कभी बच्चों 2 या 3 फोटोन मिलकर एक साथ सिंगल एटम से स्ट्राइक नहीं करते। या ऐसा नहीं है कि एक फोटोन 2 अलग अलग एटम के साथ कॉलिजन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। सिंपल यहाँ पे कॉलिजन 1 to 1 होती है। ठीक है, एक फोटोन एक एटम से ही कॉलिजन करेगा और फोटोन के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर बाहर निकल जाएगा, और अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे इसमें देखिए एफिशिएंसी ऑफ पीई इज नियरली 1%। ठीक है, 1% होती है एनर्जी एफिशिएंसी। 1% का मतलब क्या बच्चों? देखो वैसे देखने पे लग रहा है कि जैसे मान लो ये फोटोन की एनर्जी, मान लो सपोज बच्चों ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे वर्क फंक्शन सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा फील हो रहा है। तो हम लग रहे हैं आराम से ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे बच्चों इस पे मान लो 10 फोटोन आ रहे हैं तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 100 फोटोन आ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, 200 फोटोन्स आ रहे हैं तो 100 फोटोन्स आ रहे हैं तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। 200 फोटोन्स हैं तो 200 निकल जाएंगे। ऐसा हमें फील हो रहा है, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं एफिशिएंसी होती है लगभग 1%। मतलब यहाँ पे इस पे 100 फोटोन्स आ रहे हैं
तो यहाँ से निकलते केवल कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, केवल एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है। इसका मतलब 99 कहाँ गए फिर? क्या 100 के 100 फोटॉन्स ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो निकालेगा तो एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बाकी 99 फोटॉन्स यहाँ पे सरफेस पे हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे सरफेस पे एब्जॉर्ब आते हैं और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट करते हैं, सरफेस को गर्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिकली थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि 100 फोटॉन्स आएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कैपेबल हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे। थियोरेटिकली ऐसा फील हो रहा है, बट प्रैक्टिकली इसकी एफिशिएंसी क्या मिलती है? 1%। ठीक है, अब क्यों हो रहा है ऐसा, वो ज्यादा दिमाग में नहीं है, प्रैक्टिकली मिल रहा है ऐसा, ठीक होता होगा। मेनली हमें बस ये देखना है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आप तो यूं सोचिए कि 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, 100 निकलेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप इस चीज को सोचकर सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकली पता होना चाहिए निकलते केवल 1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, निकालेगा केवल एक ही फोटोन, 99 फोटोन एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे, यूं मान लो। ठीक है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? नियरली 1% होती है। ठीक है, मींस नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नियरली 1% ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? अब यहाँ देखें बच्चों, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने किस तरह समझाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 10 इज इक्वल टू 2 + 8 होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? ई फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आइंस्टीन जो इक्वेशन बताई थी ई पी एच इक्वल टू फाइ नॉट प्लस के ई, या नीचे मैक्स और अप्लाई कर दिया था, के ई मैक्स। अब यहाँ पे मैक्स क्यों अप्लाई किया, इसका रीजन क्या है? ठीक है, सिंपल अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो 10 इज इक्वल टू 8 + 2 + 8 बन रहा है, तो इक्वली आ रहा है यहाँ पे के ई मैक्स वर्ड यहाँ पे क्यों अप्लाई किया, इसका रीजन क्या था? ठीक है, यहाँ बच्चों देखो एक्चुअल में होता क्या है, समझें। यहाँ पे इसके अंदर जो सरफेस है, सरफेस बच्चों यहाँ पे एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एटम्स अरेंज होते हैं। ठीक है, इस क्रिस्टल में। और बच्चों यहाँ पे फोटोन यहाँ पे फॉल हुए, ये फोटोन अगर इस सरफेस पे टॉप एटम से स्ट्राइक कर रहा है, और यहाँ पे इसका, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मीट हुआ है, देखो यहाँ पे वर्क फंक्शन इसका 2 है, मान लो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। बट कई बार क्या होता है बच्चों, फोटोन यहाँ पे आया, फोटोन अंदर जाके यहाँ जाके किसी इस एटम से स्ट्राइक करता है, यहाँ से फोटोन वही है, कितनी एनर्जी इसकी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया इस अंदर वाले एटम से। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से निकलते टाइम उसकी एनर्जी कितनी है? 2 माइनस कर दो 8। बट आगे जब जाएगा, यहाँ से कॉलिजन होगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। फिर जब यहाँ से बाहर निकल के आए तो उसकी एनर्जी मान लो ओनली रह गई 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रास्ते में एनर्जी यहाँ से जो इसने सरफेस से इस जगह से एटम में से जब ये बाहर निकला था, उस टाइम एनर्जी 8 थी, बट ऊपर रास्ते में फ्रिक्शन से कॉलिजन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, उससे एनर्जी लॉस होती होती 5.2 रहेगी मान लो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही एनर्जी कितनी भी लॉस हो सकती है, मतलब जब यहाँ से फोटोन इस पे टकराते हैं, तो यहाँ से जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, किसी की एनर्जी 8 भी होती है, किसी की 5.2 भी होती है, किसी की 2.9 भी होती है, किसी की 0 भी होती है। ठीक है, कहने मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस एनर्जी के सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है, किसी की 7 भी होगी, किसी की 6.2 भी होगी, किसी की 0 भी होती है, किसी की 0.1 भी होती है। तो एवरी पॉसिबल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एडिशन किसके साथ सेट बैठेगा? केवल इसके साथ। 10 इज इक्वल टू 2 + 8, यानी बेटा देखिए 10 इज इक्वल टू 2 + 5.2 नहीं होता। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही है केवल इसके साथ हो रही है, जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है। क्या बेटा? के ई मैक्स, के ई मैक्स। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं? के ई मैक्स। मीन्स यहाँ पे जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन है केवल किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हुआ है। ठीक है, मतलब जब सरफेस पे मैनी फोटॉन्स आप फॉल कर रहे हो, तो सरफेस से मैनी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 से लेकर कहां तक लाई कर सकती है? के ई मैक्स तक, मतलब EPH माइनस फाइ नॉट तक वेरी कर सकती है। ठीक है, तो वही चीज समझाई गई यहाँ पे। अब इस फोटोन की एनर्जी को अपन लिखते हैं HC अपॉन, यहाँ इसको अपन चाहे तो HNU लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा HNU0। ठीक है, ये के ई मैक्स, के ई मैक्स को आप चाहो तो ½ Vmax स्क्वायर लिखते हो, क्योंकि कई बार अगर आपसे बच्चों वेलोसिटी पूछ ले इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे Vmax का यूज कर लेंगे। या बच्चों HC अपॉन लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा0। ठीक है, प्लस ½ Vmax स्क्वायर। कई बार बच्चों यहाँ पे देखिए फोटोन एंड वर्क फंक्शन के लिए आपको 1/2 किया जाता है, तो यहाँ 1/4 भी कर सकते हैं। 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा रखेंगे एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इज इक्वल टू 12400
अपॉन लैम्डा नॉट, ये भी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप समझे बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, यहाँ बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन है, ये रिलेशन किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, ठीक है। एंड वेवलेंथ लैम्डा की फॉर्म में गिवन है, तो हम इस फॉर्म में यूज कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू न्यू नॉट ऐसे करके वी पूछा जा रहा है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। और लैम्डा की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो ये चारों ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, क्वेश्चन को देखना पड़ता है क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज अपन देखी। अब यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं ये जो एनर्जी रिले इक्वेशन है किसे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 इज इक्वल टू क्या है 2 + 8, मींस दिस रिलेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये चीज यहाँ समझाई गई है। चलो अब इस पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 57। अब ये सारे एग्जाम्पल अपन देखें शॉर्ट में, तो देखिए क्वेश्चन का तरीका समझें, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में यही फॉर्मूले काम में आएंगे। अब आप जो मैं समझा रहा हूं केवल इस चीज पे ध्यान दें कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, बस इतना दिमाग लगाना है आपको, इसी को पकड़ना है मेरी बात को। तो देखिए फर्स्ट में गए, ऑन अ मेटल सरफेस वर्क फंक्शन इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट गिवन है। रेडिएशन 3100 एंगस्ट्रॉम आर इंसेंट, फाइंड आउट के ई मैक्सिमम के ई एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे फाइंड आउट गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, लैम्डा गिवन है एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पे हम 1 2 का 4 लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। हम इसमें 1 2 का 4 यूज कर लेंगे, मतलब ये पहले तो एक क्वेश्चन लगा दो, ई पी एच इक्वल टू फाइव नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है। फाइव नॉट की वैल्यू में कितनी दे रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट 2.2 गिवन है। फोटोन के लिए हमें लैम्डा गिवन है, तो यहाँ 1 2 का 4 कर देंगे, मतलब इसके लगा देंगे 12400 अपॉन लैम्डा, ये लगाएंगे। लैम्डा दे रखा है 3100, फाइव नॉट की वैल्यू अपन को दे ही रखी है 2.2, एंड के ई मैक्स यहाँ से निकाल लो, तो के ई मैक्स आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 का 4 क्यों किया, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में इक्वेशन वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी इसकी हेल्प से किसमें निकाल ली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सॉल्व कर लिया अपने, 3100 को डिवाइड करके 4.0 बन गया, ठीक है। इसमें 3.1 का डिवाइड किया है 4.0 आ गया, और ये वैल्यू कितनी रखी है 2.2, और एक के ई मैक्स, तो माइनस कर देंगे 1.8 आ जाएगा। अब के ई मैक्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने, इसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करो, बट के ई मैक्स किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में चेंज करना है, फिर आपको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करना है। तो यहाँ पे के ई मैक्स को यहाँ पे इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, जूल में चेंज हो जाएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर में एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, तो उसका यूज करना है, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर में एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड वी मैक्स इमिटेड वेलोसिटी ऑफ मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ऐसे बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है मेडिकल पर्पज से, मतलब आज अपन जो पढ़ेंगे ना, ये मान चलो मेडिकल में एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा आज की क्लास में से, पक्का है, आज क्लास में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देखिए अब लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस बाय इक्वेशन E इज इक्वल टू 100 साइन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है 100 साइन 100 वोल्ट पर मीटर साइन 5 इंटू 10⁻15 5 इंटू 10⁻15 टी, सेकेंड इनवर्स तो यूनिट है टी, ठीक है, एंड साइन 8 इंटू 10⁻15 टी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। आपसे फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन गिवन है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे आप जानते हो ये इक्वेशन जो होती है इसमें साइन में आगे टी का जो मल्टीप्लायर होता है इसको शो करता है ओमेगा को, ये वैल्यू किसको शो कर रही है, ओमेगा को शो कर रही है, ठीक है। मिस ये ओमेगा 1 है, यहाँ पे एक ओमेगा ये लिखा है ओमेगा 2 मिस यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका मतलब इस सरफेस पे 2 डिफरेंट टाइप्स की लाइट फॉल हो रही हैं, एक की फ्रीक्वेंसी ये रही, एक की फ्रीक्वेंसी ये रही। तो बच्चों इसको हम अगर 2 पाई एफ के इक्वल करें, 2 पाई न्यू के इक्वल 2 पाई न्यू 1, इसको इक्वल करें 2 पाई न्यू 2, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी न्यू 1 एंड न्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ से न्यू 1 कितना जाएगा, न्यू 1 इज इक्वल टू ये ओमेगा 1 में 2 पाई का डिवाइड कर दो, 5 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, हर्ट्ज,
ये तो क्या होगी न्यू वन फ्रीक्वेंसी, ऐसे यहाँ से न्यू टू निकालोगे तो इस ओमेगा टू की वैल्यू में मतलब 8 इंटू 10⁻15 है, इसमें डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, ये क्या जाएगा न्यू टू हर्ट्ज। तो ये टू फ्रीक्वेंसी है, हमसे पूछा यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई कौन सी, ये वाली, इसकी हेल्प से जो हम आंसर फाइंड करेंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, अब आप लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, मैं लगा रहा हूं मैं ई फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, ये अप्लाई कर रहे हैं। अब जो फोटोन के बारे में हमें कौन सी वैल्यू लगानी है वाली एच न्यू टू, ठीक है, एंड वर्क फंक्शन कितना गिवन है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जो यहाँ पे इसमें आंसर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लेंगे, पहले तो इसमें आएगा जूल की फॉर्म में। ठीक है, या चलो यहाँ से ये न्यू टू है, इसकी हेल्प से पहले अपन ई मैक्स फाइंड कर लें। ठीक है, ई पी एच मैक्स, तो ई पी एच मैक्स निकाल लेंगे, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, या कहते हैं ई पी एच टू निकाल लोगे, मैक्स भी छोड़ो, ई पी एच टू निकाल लें, ई पी एच टू निकाल लेंगे तो क्या जाएगा एच न्यू। ठीक है, एच न्यू टू, तो यहाँ से इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, किसमें आएगा बेटा जूल की फॉर्म में। जूल की फॉर्म में इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, इसे डिवाइड कर देंगे, ये किसमें चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। अब जो रिजल्ट आए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में वो यहाँ पे रखना है आपको, इसमें यहाँ पे इसको रखेंगे, इस रिजल्ट को रखेंगे यहाँ पे, जो रिजल्ट आ रहा है ये प्लस फाई नोट हमें कितना गिवन है, यहाँ पे फाई नोट गिवन है यहाँ पे 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई नॉट। ठीक है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, तो यहां से बेटा आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करोगे तो बन जाता है 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहां रख देंगे 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉल्व करने पे क्या जाएगा बेटा के ई मैक्स आ जाएगा 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब समझे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में फॉर्मूला ही काम में लेने, सब में ही फॉर्मूला काम में लेने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी हेल्प यूज करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी किस में आती है जूल की फॉर्म में, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड कर देंगे, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी। अब उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन था, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो के ई मैक्स भी किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, अब यहाँ बच्चों इसके अंदर देखिए 59 में आपसे कह रहा है एक लैम्डा 1 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल कर रहे हैं, एक लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक सरफेस है, इस पे टू डिफरेंट लाइट फॉल कर रहे हैं, 2 लाइट्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाइट्स फॉल कर रहे हैं, एक की वेवलेंथ 3000 है और एक की 6000। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसके अंदर इमिटेड मतलब जो के ई मैक्स है उसका डिफरेंस निकालना है, के ई मैक्स का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे के ई मैक्स के लिए मतलब ये इक्वेशन 2 बार लगा देंगे और उसको माइनस करेंगे, उससे डिफरेंस निकल जाएगा। क्यों बच्चों सरफेस तो फिक्स है तो फाई नॉट तो फिक्स आएगा, मतलब एक बार तो क्या आएगा ई पी एच वन इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स वन, अगली इक्वेशन में आएगा ई पी एच टू इज इक्वल टू फाई टू प्लस फाई नॉट प्लस के ई मैक्स टू, तो माइनस करेंगे फाई नॉट से फाई नॉट तो कट जाएगा। ठीक है, तो वो चीज समझाई यहाँ पे, तो डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा ई वन माइनस ई टू इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ई वन ई टू हमें चाहिए, आंसर जो चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये जो फोटोन की जो एनर्जी है इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसके लिए 1 to the 4 यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ई पी एच वन इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स वन है। ठीक है, ई पी एच टू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स टू है। ठीक है, अब इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ठीक है ये चीज तो कट जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा ई पी एच बराबर क्या जाएगा डेल्टा ई के ई। ठीक है, डेल्टा के ई, तो इसके लिए हम लगा देंगे 1 to the 4, 1 to the 4 लगाना है इसके लिए, तो यहाँ पे 12400 डिवाइड बाय एक बार तो 3000 कर दो। ठीक है, फिर माइनस 12400 डिवाइड बाय क्या कर दो 6000, तो आ जाएगा डेल्टा के ई, बस इससे निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। ठीक है, ऐसा सोचो एग्जाम्पल नंबर 60, इसके अंदर वेलोसिटी का रेशो पूछा गया आपको, वेलोसिटी रेशो। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे वेलोसिटी रेशो, यहाँ पे इसमें आप क्या इसका यूज कर लेंगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन यहाँ पे जो देखो क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है वर्क फंक्शन गिवन है ई पी एच इक्वल टू 2 फाई नॉट, मतलब रेडिएशन है, रेडिएशन ई पी एच इक्वल टू 2 फाई नॉट फॉल्स ऑन, मतलब समझे
क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन सारे सिंपल है बच्चों, सब में यही फॉर्मूला काम में लेने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप समझें, हम देख रहे हैं एवरी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही लगाने हैं, फॉर्मूला यही यूज करना है आपको। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से ये टू सरफेस है, एक ये सरफेस है एक ये सरफेस है, ठीक है। दोनों सरफेस का वर्क फंक्शन फाइन नॉट है, इसका भी फाइन नॉट है, ठीक है। यहाँ बच्चों इस पे हम जो फोटोन फॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस फोटोन के बारे में एनर्जी गिवन है EPH, कितना है EPH इक्वल टू 2 फाइन नॉट, 2 फाइन नॉट, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। सेकंड सरफेस पे हम फोटोन फॉल कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस वाले केस में यहाँ जो एनर्जी है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी गिवन है, EPH इक्वल टू, ये गिवन है आपको सेकंड वाले केस में 5 फाइन नॉट, ठीक है। अब हमसे बच्चों यहाँ पे इनकी वेलोसिटीज का रेशो पूछा है, यहाँ पे ये इसकी एनर्जी E1 सपोज वेलोसिटी V1 है, एनर्जी E2 सपोज वेलोसिटी V2 है, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से इस E1 की वैल्यू, E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, फोटोन एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दो, तो 2 फाइन नॉट में से माइनस कर देंगे फाइन नॉट, तो कितना जाएगा बेटा ये फाइन नॉट, ठीक है। E2 इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ पे, तो इस वर्क फंक्शन, इस एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करें, 5 फाइन नॉट में से फाइन नॉट माइनस करो, कितना आ गया 4 फाइन नॉट। अब बच्चों अपन जानते हैं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से देखिए V इज प्रोपोर्शनल टू दी रूट ऑफ E बनेगा, तो यहाँ से बच्चों V1 अपॉन V2 निकालेंगे, V1 अपॉन V2 या कहते हैं V डैश अपॉन V करेंगे, V डैश अपॉन V, तो इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा रूट ऑफ E डैश अपॉन E, मतलब E2 अपॉन E1, ठीक है। तो E डैश मतलब ये E2 कितना है 4 फाइन नॉट, और ये E कितना है फाइन नॉट, ये रख दो, तो कितना आ गया 2/1, तो वही आंसर इसका 2/1, इस तरह से अपन समझ सकते हैं, क्लियर, 2/1 की फॉर्म में। ऐसा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 61, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है ν1 ν2 एंड के मैक्स का रेशो गिवन है 1/k, ठीक है। के मैक्स मतलब यहाँ पे अब के मैक्स निकालोगे तो EPH माइनस फाइन आउट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से हम देखें के मैक्स, तो के मैक्स इक्वल टू फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वर्क EPH माइनस, मतलब EPH माइनस फाइन आउट कर दिया, इसको उठा के ले गए, तो के मैक्स कितना होगा, के मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। इसका रेशो आपको दे रखा है, तो रेशो दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे के मैक्स 1 अपॉन के मैक्स 2 करेंगे, के मैक्स 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे H न्यू 1 माइनस H नॉट, तो H न्यू 2 माइनस H न्यू नॉट, कि अपन वर्क फंक्शन तो चेंज कर नहीं रहे, तो यहाँ पे तो ये H नॉट ही आएगा, केवल अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज कर रहे हैं, सरफेस को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए H नॉट तो फिक्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो किस पे डिपेंड करिए, सरफेस पे, सरफेस को आपने चेंज किया नहीं। ये क्या है बच्चों, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, उसको अपन चेंज कर रहे हैं, तो के मैक्स चेंज हो जाएगा, ये फिक्स कर रखा है इसको अपन ने, ठीक है। अब इसका रेशो आपको गिवन है 1/k, यहाँ तो H तो सब जगह कॉमन ले काट दो, ये 1/k गिवन है क्वेश्चन में, ये ν1 माइनस न्यू नॉट अपॉन ν2 माइनस न्यू नॉट, बस इसको कैलकुलेट करके अपन निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आ जाएगी। बात पहले पड़ी। ऐसे बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 62, एग्जाम्पल नंबर 62 में यहाँ पे आपसे कह रहा है इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन ए सरफेस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन फील्ड व्हाट विल बी रेडियस। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आप यहाँ भी देख रहे हैं क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं आ रहे, सारे केवल इसी पे बेस्ड हैं। अब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, मतलब किस फॉर्म में यूज करना है, वो डिपेंड करेगा आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है एंड ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होते हैं, तो 1 2 का 4 अपन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस केवल रेशो की फॉर्म में एंड फ्रीक्वेंसी की जानकारी दे रखी है, तो इसका यूज कर लेंगे। ऑप्शंस रेशो की फॉर्म में वेवलेंथ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये काम में लेंगे। तो क्या मतलब है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इस चैप्टर में 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए इस क्वेश्चन में। क्या कर दिए, आपसे कह रहा है कि जो फोटोन है, ठीक है, उस फोटोन को मैंने सरफेस से फॉल किया, उससे इलेक्ट्रॉन निकला। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अपन जानते हो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल में किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस केस में उसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होती है, mv/qb। ये पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है, मिस p/qb मिस रूट ऑफ 2me/qb, ये पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले माइनर के अंदर,
ठीक है, पिछले से पिछले माइनर के अंदर पढ़ा था अपन ने, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में तो यहाँ पे ये होता है रूट ऑफ 2m अपन क्यूब ई, क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, अब हम इसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, यहाँ पे इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो 2m फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसमें एच न्यू की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो फोटोन एनर्जी को तो क्या रख दो, फोटोन एनर्जी को अपन रख देंगे एच न्यू एंड वर्क फंक्शन को देंगे एच न्यू नॉट। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है इंफॉर्मेशन किसकी, न्यू एंड न्यू नॉट की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसलिए ई फोटोन रख दिया आपने एच न्यू, फाइव नॉट रख दिया एच न्यू नॉट। तो इस टाइप से अपन ने ये आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप देखिए बेटा क्वेश्चन टिपिकल बन ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो केवल सारे क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सारे सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने क्वेश्चन समझे। ऐसे कोई एग्जाम्पल नंबर 63, एग्जाम्पल नंबर 63 एंड 64 दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको अपन समझते हैं 63। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वैरायटी का मतलब क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, काम में ही लेने फॉर्मूले। तो देखो इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस और अपन देखें क्या है। एग्जाम्पल नंबर 63, देखिए थ्योरी सारी कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हैं अपन को यहाँ पे थोड़ा मॉड्यूल को रेफर करना है पूरा, तो इसलिए आप ध्यान दें। यहाँ अपन को लिखना कुछ भी नहीं है, केवल जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें आप, ठीक है। प्रैक्टिस सारी मॉड्यूल से करनी है, मॉड्यूल से रीड करना है, वहीं से जो बीच में एक्सरसाइज दे रखी है, अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। देखिए एग्जाम्पल 63, इसमें कह रहा है रेडिएशन ऑफ EPH फॉल्स ऑन सरफेस, काइनेटिक एनर्जी इज E, नाउ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, देन न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब चलो देखो जब भी यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस तरह से आपको दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरह देखे आपको फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आपको जैसे चार ऑप्शन दे ही रखे हैं 63 एंड 64, इस मेथड जो सॉल्यूशन है वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन आप इसको जब भी इसे क्वेश्चन आए ना, कोई फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं, वेवलेंथ अपन हाफ कर रहे हैं, तो उसमें कोई फिक्स डाटा ले लिया करो, उससे सॉल्व करने पे इजीली पता चल जाता है आपको, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ले लें। मान लीजिए आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस तरह रखी है, लेट यहाँ पे EPH आपको दे रखा है, मान लो 10 दे रखा है, ठीक है। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है, वर्क फंक्शन 2 है। तो यहाँ पे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आएगी, ये जाएगी 8, ठीक है। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगी, क्लियर, ये हो जाएगी वैल्यू 10 - 2 = 8। और यहाँ पे देखिए इसमें अब यहाँ पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अपन डबल कर देंगे तो डबल कर देने पे क्या चीज चेंज हो जाती है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब 20 हो जाएगी तो अब न्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, न्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से E डैश इक्वल टू, देन E डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, E डैश इक्वल टू 20 में से वर्क फंक्शन को माइनस करो, 20 - 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चों यहाँ पे 18। तो अब इस केस में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई 18। अब चार ऑप्शन से सेटिस्फाई कर दो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। पहला कह रहा है EPH प्लस E, EPH प्लस E करेंगे कितना आएगा 18, EPH प्लस E कितना आ रहा है बच्चों 18 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है, EPH प्लस E 18 बैठ ही रहा है। चलो सेकंड भी चेक कर लें, सेकंड ऑप्शन है EPH माइनस E, तो EPH माइनस E करोगे तो 10 - 8 करने पे 2 आता है, नहीं 2 नहीं आ रहा, आंसर तो 18 है। थर्ड में कह रहा है ट्वाइस ऑफ EPH प्लस E, इसका ट्वाइस करें 20 बनता है, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, मतलब ये भी गलत है। फिर फोर्थ ऑप्शन ट्वाइस ऑफ EPH, मतलब 20 में से माइनस करना है 8 को, तो 20 में से 8 माइनस करो 12 आएगा, 12 भी नहीं है आंसर। तो बेस्ट तरीका क्या है, कोई भी एक इनिशियल वैल्यू कंसिडर कर लो, ठीक है, फिर आपसे जो फ्रीक्वेंसी बोली गई है वैसे डबल कर लो या हाफ कर लो, जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। सेम बच्चों ये 64 में देखिए आपसे कह रहा है इफ अबो ऑप्शंस आर फॉलोइंग देन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है E डैश इक्वल टू 2E, तो देखिए E डैश की वैल्यू क्या है, क्या ट्वाइस ऑफ E के इक्वल है क्या, नहीं, E डैश तो 18 है, ट्वाइस ऑफ E तो कितना आता है 16, तो पहला गलत हो गया। सेकंड कह रहा है E डैश इज लेस देन ट्वाइस ऑफ E, ये तो ट्वाइस ऑफ E 16 आ रहा है, E डैश 18 है, तो E डैश तो ट्वाइस ऑफ E से ज्यादा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, E डैश इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ E, तो थर्ड को अपन टिक कर लेंगे। तो इस तरह में देखना होता है बच्चों, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऐसे अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे
जैसे बच्चों यहाँ पे तो अपन ने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, हो सकता है आपसे कहते वेवलेंथ को अपन हाफ कर रहे हो, वेवलेंथ को अपन हाफ कर रहे हो तो उससे भी अपन चेक कर सकते हैं। वेवलेंथ को अगर हाफ करेंगे तो वेवलेंथ हाफ करने पे यहाँ पे वेवलेंथ हाफ करेंगे तो भी एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। या कहते हैं वेवलेंथ को अगर अपन डबल करते तो एनर्जी कितनी होती, हाफ। वेवलेंथ को अगर डबल किया जाए तो एनर्जी ऑफ फोटोन हाफ हो जाएगी, यहाँ पे 10 की 5 रह जाएगी। तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा सेट करके फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उससे चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, उसको अपन टिक कर लेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल 65, फॉर अ मेटल सरफेस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कैन प्रोड्यूस पीई। अब लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम, जो कि किसका है, विजिबल लाइट का। कि हम जानते हैं विजिबल लाइट की जो रेडिएशन होती है, जो वेवलेंथ होती है, ये होती है नियरली 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और ठीक है, 4 से 8 के बीच में आ रही है, 4000 से 8000 के बीच में आ रही है, मतलब जो वेवलेंथ की वन है किसकी वन है, विजिबल लाइट की। ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन प्रोड्यूस पी, तो किससे पी हो सकता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे पीई पॉसिबल है, ये हमसे पूछा गया है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन, यहाँ बच्चों वाट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाट से तो केवल क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे केवल हमें चेक करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से लेस होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो 5000 एंगस्ट्रॉम है, इससे छोटी वेवलेंथ होनी चाहिए, उसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। ठीक है। तो जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम होती है, विजिबल लाइट से लेस होती है। तो इसलिए विजिबल लाइट की यूवी रेस से आराम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। मतलब 3rd एंड 4th ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो ध्यान रखो, वेवलेंथ सबसे स्मॉल किसकी होती है यहाँ पे, यूवी रेस की। ठीक है। मतलब तीनों कंपेयर कर रहे हैं, यूवी, आईआर एंड विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट तो मीडियम दोनों के मिडिल में आती है, उससे छोटी वेवलेंथ किसकी है, यूवी रेस की। मतलब ज्यादा एनर्जी किसकी है, यूवी की। ठीक है। आईआर की एनर्जी, आईआर के लिए बच्चों इंफ्रारेड के लिए एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ लार्ज होती है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ तो क्या चाहिए, कम चाहिए ना, थ्रेशोल्ड से लेस होनी चाहिए वेवलेंथ। तो इसलिए विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ किसकी आ रही है बच्चों, यूवी की। तो इसलिए यहाँ पे 3rd एंड 4th ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे वाट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 वाट 50 वाट, उससे फर्क पड़ता है केवल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है। 3rd ऑप्शन में 1 वाट का बल्ब है, वहां से कम फोटॉन्स इमिट होंगे। 4th ऑप्शन में 50 वाट का बल्ब है, वहां से ज्यादा फोटॉन्स इमिट होंगे। ठीक है। बस इतना सा फर्क पड़ेगा। अब उसका फिर क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रो एफिशिएंसी पे बेस्ड है। तो पहले बच्चों ऐसा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के अंदर भी देखा था कल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के अंदर। ठीक है। उसके अंदर अपन ने यहाँ पे देख लिया था नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर अपन निकालना चाहें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो पावर इज इक्वल टू हम जानते हैं ई टोटल अपॉन टी है, किया ही था अपन ने कल क्वेश्चन। तो उससे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए जो कि 10 पावर 31 आ रहे हैं, यही क्वेश्चन था पहले भी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि जब ये सारे फोटॉन्स की सरफेस पे गिरेंगे तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1% दी है, मतलब 100 फोटोन गिरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब 1/100 टाइम्स। तो 1/100 टाइम्स कर दो तो 10 पावर 29 हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। ठीक है। आई समझ में। और जो एग्जाम्पल नंबर 67, एग्जाम्पल नंबर 67 में आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ मेटल सरफेस। अब जो यहाँ पे जो अब डिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पे जैसे कि ये कोई सोर्स है, ये ठीक है, कोई सोर्स है बच्चों, बल्ब है, यहाँ पे इसके सामने ये कोई सरफेस आपने यहाँ रखी। ठीक है। एक बार आपने सरफेस को यहाँ रखी डिस्टेंस आर पे, फिर आपने ये डिस्टेंस यहाँ पे डबल कर दी, यहाँ रख दिया इस जगह। डिस्टेंस को अगर आपने चेंज कर दिया है आर डैश इक्वल टू 2r, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आने वाले फोटॉन्स की नंबर्स कम हो जाएंगे। फिर हम जानते हैं इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज होने पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो आप वही पूछ रहे हैं आपसे, स्मॉल मेटल प्लेट फ्रॉम पॉइंट सोर्स, रेडिएशन इंक्रीज डबल, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज टू डबल, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बच्चों यहाँ से बच्चों जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं इस तरह से, फोटॉन्स यहाँ से जो इमिट हो रहे हैं इस तरह से अपन देखें, ये फोटॉन्स आगे कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों यहाँ पे इसमें ये फोटॉन्स जो फॉल होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से ये फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दी तो डिस्टेंस इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे कम होते जाएंगे। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
यहां बच्चों जिस एनर्जी का फोटोन है ईपीएच, यहां पहुंचने पर ईपीएच की वैल्यू भी वही रहती है, ईपीएच डैश इज इक्वल टू ईपीएच ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करने पे फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन देखें कोई बल्ब है, उससे मान लो रेड कलर का फोटोन इमिट हुआ, तो आगे दूर जाने पे भी कलर उसका रेड ही रहेगा। क्या कलर पे कोई फर्क पड़ा गया? तो यहाँ पे कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी तो एनर्जी वही रहेगी। ठीक है, मतलब जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, मतलब कलर यहाँ पे है, वही कलर यहाँ भी रहेगा, मतलब एनर्जी सेम रहेगी। तो चो यहाँ पे वर्क फंक्शन इसका फिक्स है, वर्क फंक्शन फिक्स है, वर्क फंक्शन फिक्स है, फोटोन एनर्जी फिक्स है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो के ई डैश का मान क्या आएगा? के ई के बराबर ही आएगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ नंबर्स पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 फोटोन गिर रहे हैं, यहाँ पे 3 रह गए, मतलब क्या लगे डिस्टेंस बढ़ने पे नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें, देखो इसमें इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/d²। तो इंटेंसिटी क्या रहेगी? 1/4। तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी 1/4 रह जाएंगे, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1/4 हो जाएंगे। तो यहाँ से एन ई डैश इज इक्वल टू एन ई बाई 4, बट के ई डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू के ई, ये रिजल्ट है। ठीक है, ये अपन इस पे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, तो इनको ढंग से आप घर पे जाके और प्रैक्टिस करना, घर पे जो ढंग से प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8 है, इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 10 की 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, इससे हम इसी बेस्ड है वो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट अपन देखें बच्चों 3.6 पॉइंट है, लेनार्ड एंड हॉलवॉक एक्सपेरिमेंट। जैसे आपको बताया था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली प्रूव किसने किया था? लेनार्ड हॉलवॉक ने। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल के थ्रू उसने प्रूव किया था कि वाकई में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कोई फिनोमेना होता है। कैसे प्रूव किया था बच्चों? वही चीज अपन देखने आ रहे हैं, लेनार्ड हॉलवॉक एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसको समझें। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में इसने यहाँ पे एक कैथोड और एक एनोड का यूज किया था, वो डायग्राम में आप देख ही रहे हैं। यहाँ बच्चों इस तरह से ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, यहाँ से बच्चों एक कैथोड है, ठीक है, यहाँ पे एनोड है। ठीक है, ये तो कैथोड एंड ये एनोड। ठीक है, यहाँ से इसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है बैटरी की हेल्प से, कैथोड एंड एनोड को। ठीक है, एनोड पे अपन बच्चों लगाते हैं हाई पोटेंशियल, ये एनोड ये कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे इस पे अपन ने फोटोन फॉल किए। ठीक है, यहाँ बच्चों इसमें ये मैंने बैटरी अप्लाई कर दी, इस तरह से V वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस V वोल्ट। इस पे अपन ने फोटोन इस पे फॉल कर रहे हैं, फोटोन्स। ठीक है, यहाँ बच्चों इस पे फोटोन्स आपने फॉल किए हैं, फोटोन्स। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है एंड इंटेंसिटी बच्चों यहाँ पे आई है, फ्रीक्वेंसी न्यू, इंटेंसिटी आई, ये फोटोन्स अपन फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से फोटोन्स फॉल होंगे और इन फोटोन्स की एनर्जी बच्चों यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है, अगर इस वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपन ने शो कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ इमिट होकर यहाँ कैथोड तक पहुंचेंगे, तो कैथोड पे कलेक्ट होने पर यहाँ पे इस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, इसके अपोजिट करंट इधर फ्लो होगी, इस तरह से आई, इसे बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा समझो, इलेक्ट्रॉन करंट क्यों फ्लो हुई बच्चों? यहाँ पे देखिए सर्किट कंप्लीट होता है तो उससे करंट फ्लो लगती है। यहाँ बच्चों फोटोन फॉल किया आपने, फोटोन फॉल करने पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होकर एनोड पे कलेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एनोड पे कलेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का, उसके अपोजिट इस तरह से करंट फ्लो की आई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बच्चों क्या है, फोटोन्स हैं। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पे 100 फोटोन्स यहाँ से इंसिडेंट हुए, 100 फोटोन्स, 100 में से यहाँ से बच्चों जो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, सपोज 100 फोटोन्स इंसिडेंट हुए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। मान लो एफिशिएंसी 100% है, होती तो नहीं है, आपसे कहा मैंने, हमें समझ में आता तो अपन यूं मान सकते हैं 100 फोटोन्स आए, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती। ठीक है, सबकी इक्वल नहीं होती। यहाँ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है बटा 8, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई मैक्स इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी जब सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इससे कम होगी, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 0 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के एवरी पॉसिबल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मीट हो रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे थे,
तो 20 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें सर्किट में करंट फ्लो होगी ड्यू टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपने यहाँ पे वोल्ट नहीं लगाया, मतलब डायरेक्ट जोड़ दिया इसको, एक गैलोमीटर लगाया, तो भी अपन देख रहे हैं इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है विदाउट अप्लाइड वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो आराम से कैपेबल हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स 100 में 20 इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पहुंच रहे हैं ड्यू टू सेल्फ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। मतलब वोल्टेज जीरो होने पर भी यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब मैंने यहाँ पे लगाया वोल्टेज वी वोल्ट, माइनस प्लस वी वोल्ट, तो इस पे प्लस पोटेंशियल आएगा, इस पे माइनस पोटेंशियल। ठीक है, तो जब इस V को इंक्रीज करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस को इंक्रीज करेंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो ये प्लस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने पे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स पहले 20 आ रहे थे, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया मैंने, अब यहाँ पे 30 आने लगे, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया, 50 आने लग गए, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया, 90 आने लग गए, थोड़ा और वोल्टेज आया, ऐसे मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक सफिशिएंट वोल्टेज बच्चों यहाँ पे जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाएंगे, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसके बाद वोल्टेज कितना ही बढ़ा लो, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए तो उसके बाद करंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहां समझाई गई है। तो देखिए, when radiation of frequency nu intensity I falls on cathode, electrons are emitted from it. The electrons are collected by anode and current flows in circuit. This current is called photoelectric current I. This experiment is used to study variation of photoelectric current with different factors like intensity, frequency, potential difference, etc. मतलब इस करंट की वैल्यू वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करती है, अभी हम आई एंड न्यू को चेंज करेंगे, उसके साथ भी कैसे वेरी करेगी, ये सारी चीजें अपन समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो पहले आपको मैं समझा रहा हूँ वोल्टेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑफ आई ऑन वी पे डिपेंडेंसी क्या है ये अपन देखने जा रहे हैं। तो देखो अभी आपको समझाया था बच्चों मैंने, यहाँ पे इसमें यहाँ पे हम आई वर्सेस वी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अभी मैंने वोल्टेज को जीरो रखा था तो अभी करंट जीरो नहीं हुई थी, क्यों? इतनी करंट थी, क्योंकि बच्चों ड्यू टू सेल्फ काइनेटिक एनर्जी अपने आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे। ठीक है, फिर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो जो वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं, तो ग्राफ ही बनता है इस तरह से, ये रहता है। ठीक है, फिर आगे वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज कर लो, करंट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता। मतलब वोल्टेज आई इज नॉट डिपेंड ऑन वी, आई इज नॉट डिपेंड ऑन वी, अपन देख रहे हैं आई इज नॉट डिपेंड ऑन वी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चों अगर वोल्टेज को मैं नेगेटिव कर दूं, उल्टा लगा दूं इस तरह से, माइनस प्लस की फॉर्म में, इस तरह से ऐसे लगा दें, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो बच्चों अब ये माइनस क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। मतलब बैटरी को मैंने उल्टा कर दिया नेगेटिव साइड में, तो रिपेल करेगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, थोड़ा वोल्टेज को बढ़ाया मैंने यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे अब 10 इलेक्ट्रॉन लग गए, थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज किया, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ज्यादा नेगेटिव किया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ज्यादा वोल्टेज किया, 0 आने लग गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंच पा रहा। तो जिस पर्टिकुलर मतलब वोल्टेज को मैं नेगेटिव करता गया, करंट कम होती गई इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से इस वोल्टेज पे आके, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ये लगा दिया वोल्टेज इक्वल टू -5 वोल्ट। ठीक है, तो इस -5 वोल्ट पे अपन देखेंगे यहाँ पे करंट क्या हो गई, 0। ठीक है, इसी वैल्यू को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस नेगेटिव वोल्टेज पे करंट की वैल्यू 0 बन रही है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मींस करंट स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो बच्चों इसे बोलते हैं वीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लो या वीएस के लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस। ठीक है, तो ये अपन समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वही चीज समझा, ग्राफ कैसा मिलेगा बच्चों, इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो कर रहा है पॉइंट। तो जिस नेगेटिव वोल्टेज बच्चों यहाँ पे करंट 0 हो रही है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और बच्चों फिर हमने देखा था जब वोल्टेज हमने प्लस लगाया था, प्लस, तो प्लस लगाने बच्चों इधर ये इस तरह से इंफॉर्मेशन थी, तो प्लस के केस में हमने देखा थोड़ा सा वोल्टेज को इंक्रीज करते करंट कांस्टेंट हो गई है, उसके बाद करंट इंक्रीज नहीं हो रही। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं आई एस, सैचुरेशन करंट। आई एस सैचुरेशन करंट, मतलब आई एस इज नॉट डिपेंड ऑन वी। क्या मतलब इसका, दो यहाँ थ्योरी में समझते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एट वी इज इक्वल टू 0 नॉन जीरो आई इज ऑब्टेन। समझाया था वोल्टेज 0 कर देंगे, क्यों नॉन जीरो करंट है, क्योंकि अपने आप ही उनकी सेल्फ काइनेटिक एनर्जी है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे। ठीक है, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड विद सम काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर सेकंड पॉइंट, आफ्टर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आई बिकम्स कांस्टेंट कॉल्ड सैचुरेशन करंट आई एस। दस नाउ इफ वी इंक्रीज आई नॉट बी इंक्रीज। मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के बाद अपन ने जैसे थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज किया, स्लाइटली इंक्रीज किया, इंक्रीज करते यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है।
अब आई को मतलब वोल्टेज को और इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, मतलब सैचुरेशन करंट जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही। आई इज नॉट डिपेंड ऑन वी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सैचुरेशन करंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। क्या रीजन है इसका, देखिए समझो बच्चों। यहाँ पे अभी हम देखा यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ बच्चों ये करंट जो ऑप्टेन हुई आई एस, क्यों ऑप्टेन हुई, कि सारे के सारे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचने लग गए थे, करंट कांस्टेंट हो गई। तो एक करंट क्यों ऑप्टेन हुई है, ड्यू टू 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू 100 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके बाद कितना ही वोल्टेज इंक्रीज कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 ही आ रहे हैं, तो 100 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, इसलिए करंट फिक्स हो जाएगी। ये जो करंट ऑप्टेन हुई है ये ड्यू टू 100 कमिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैंने यहाँ पे इस जगह इंटेंसिटी को डबल कर दिया, ये इंटेंसिटी मैंने कर दी मान लो ट्वाइस ऑफ आई कर दी, इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इंटेंसिटी डबल करेंगे तो आने वाले फोटॉन्स भी डबल हो जाएंगे, डबल फोटॉन्स आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे मतलब 200 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 200। तो अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, तो जब तक 200 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए थे तब तक करंट इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी देर फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगी, कब, जब सारे के सारे 200 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच लग गए, तो न्यू सिचुएशन में जो बच्चों मिलेगी करंट, ये मिलेगी इस तरह से, ये न्यू सैचुरेशन करंट, मतलब अब यहाँ पे न्यू सैचुरेशन वैल्यू यहाँ पे आएगी इस जगह, इस तरह से न्यू सैचुरेशन वैल्यू। कब, कि हमने क्या किया, इंटेंसिटी को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ये इंटेंसिटी आई थी, ये इंटेंसिटी आई डैश को आपने कर दिया 2i, इंटेंसिटी आप डबल कर दोगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी आई एस डैश। तो सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, केवल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पे, या कहते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पे, या कहते हैं इंटेंसिटी पे। ठीक है, सैचुरेशन करंट कब ऑप्टेन होती है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे आने लग जाते हैं। ठीक है, मिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिस नंबर ऑफ फोटॉन्स मिस नंबर ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, जितनी हाई इंटेंसिटी से यहाँ पे आप रेडिएशंस फॉल करोगे सैचुरेशन करंट उतनी हाई होगी। मिस सैचुरेशन करंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, केवल इंटेंसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट डिपेंड ऑन न्यू, सैचुरेशन करंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, नॉट डिपेंड ऑन न्यू। मतलब बच्चों अगर यहाँ पे आप इंटेंसिटी को चेंज नहीं करते, जैसे मान लो यहाँ पे 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आपने इंटेंसिटी चेंज नहीं की, ओनली फ्रीक्वेंसी को मान लो डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे ईपीएच की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी 20, लेकिन रहेंगे 100 की 100 फोटोन, नंबर्स ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने रहेंगे 100 की 100 फोटोन ही फॉल होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। हाँ, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन यहाँ पे 10 की जगह कितनी हो गई 20 हो गई है, बट टोटल नंबर्स पहले भी 100 थे अभी भी 100 है, तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जो सैचुरेशन करंट मिलेगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल 100, तो सैचुरेशन करंट तो वही रहेगी, 100 इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स हैं। तो क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को अगर अपन चेंज करें तो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो ही समझाएगा यहाँ पे उसमें। तो यहाँ पे आई एस का आई के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे सैचुरेशन करंट इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों फोर्थ पॉइंट, आफ्टर ए सर्टेन नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी आई बिकम जीरो कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये समझा था मैंने, ये वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद नेगेटिव वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाती है, क्यों, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो गई है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा वो, क्योंकि रिपल्शन अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे इस जगह नेगेटिव वोल्टेज आया था, उसको रिपेल करा था इलेक्ट्रॉन को, तो करंट को स्टॉप कर दिया उसने, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन ई वी एस इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि अपन यहाँ पे वोल्टेज जो वी लगाया नेगेटिव वोल्टेज यहाँ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी देगा। तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स है, के ई मैक्स। ठीक है, फिर बच्चों हम यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी जितनी एनर्जी इस डायरेक्शन में थी उतनी इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ईवीएस। क्या आप जानते हो वोल्टेज की हेल्प से एनर्जी कितनी बनती है, क्यू इंटू वी। तो ये तो मैंने क्या, क्यू इंटू वी ई इंटू वी एस, तो क्यू तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे वी एस है, इतनी एनर्जी हमने रिवर्स डायरेक्शन प्रोवाइड की ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जीरो हो जाए और वो यहाँ नहीं पहुंच पाए, जिससे यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी।
तो के ई मैक्स इक्वल टू क्या है, ई इंटू वी एस इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो के ई इज इक्वल टू वी एस, या इसको हाफ एम वी स्क्वायर रख दो, उसको हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देंगे, ई इंटू वी एस, ई इंटू वी एस। इस सिचुएशन में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मिस स्टॉप हो जाएगी करंट, तो इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मिस नेगेटिव वोल्टेज एट विच आई बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट जीरो क्यों है, कि हमने यहाँ पे ईवीएस से किसको रोका है, के ई मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब के ई मैक्स की वैल्यू आपको पता है, के ई मैक्स कितना होता है बच्चों, ये के ई मैक्स होता है ई फोटोन में से क्या माइनस कर दें, वर्क फंक्शन को माइनस कर दें, ठीक है। के ई मैक्स होता है ई इंटू वी एस। तो आप देखिए इस ई इंटू वी एस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फोटोन एनर्जी पे, मतलब एच न्यू कर दूं मैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी एस। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज डिपेंड्स ऑन न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी को डबल भी करते हो तो यहाँ पे आने वाले फोटोन्स 100 हैं, ये 200 हो जाएंगे। कब, अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर रहे हो, उससे एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की 10 रहेगी। हाँ, नंबर्स 100 से आपने 200 कर दिए, इंटेंसिटी को डबल किया, 100 से 200 नंबर्स हो गए, बट एवरी फोटोन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो फोटोन एनर्जी चेंज हुई नहीं, तो वर्क यहाँ पे ईवीएस की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स, मतलब वीएस की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो वीएस जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पे, ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। बट आई एस जो है सैचुरेशन करंट, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ये डिपेंड कर रही है ओनली किस बच्चों, इंटेंसिटी पे। तो दो चीजें निकल के आई, आई एस ये तो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी ये ग्राफ उतना ज्यादा ऊपर आएगा, तो वो इंटेंसिटी डबल कर दी, ग्राफ और ऊपर आ गया, ठीक है। एंड बच्चों ये वी एस की वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करेगी, वी एस की वैल्यू डिपेंड करती है किससे बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे उतना ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन हाई होगी, उससे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हाई होगी, तो उसको रोकना मुश्किल होगा, तो ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस वी एस की वैल्यू मीन्स, अगर मैं यहाँ पे इसमें यूं समझूं, देखिए इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे, तो आई एस तो फिक्स रहेगा, कि हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया है, इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, ओनली मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। तो जो इंटेंसिटी फिक्स है तो यहाँ पे आई एस की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेंज किया क्या, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज की तो ये दो लाइट यूज की मैंने, एक तो ए लाइट और एक बी लाइट, ठीक है। ये बच्चों वी एस ए है और ये वी एस बी है। तो आपसे पूछा जाए दोनों में से किस केस में कौन सी लाइट ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो ए एंड बी, हम बी वाले केस में ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, मतलब वी एस की वैल्यू लार्ज है, तो हम कहते हैं बी वाली जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होगा, जिससे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर आएगा, तो उसको रोकने के लिए हमें हाईली नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ रहा है। तो इस केस में कौन सा वोल्टेज हमें ज्यादा दिख रहा है, वी एस बी। तो वी एस बी जो है बेटा, वी एस बी इज ग्रेटर देन वी एस ए है, ठीक है, वोल्टेज। तो दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी एस, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या आएगी, ए आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये हमें ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है, ये चीज अपन देख ली, क्लियर। तो बच्चों यहीं इसको ध्यान से दोबारा एक बार देख लें। तो बच्चों यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे के ई मैक्स इक्वल टू ये रख दिया अपन ने ईवीएस इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पे ग्राफ अपन देखें, तो यहाँ पे जो ई को फिर इधर डिवाइड कर दो, ई को इधर डिवाइड कर दोगे तो वी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो वी एस की वैल्यू आ रही है, वी एस इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, यहाँ से ई डिवाइड करेंगे इधर, तो यहाँ से क्या है बटा, यहाँ से आएगा वी एस इक्वल टू इधर डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है। तो बेटा को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बन रही है, ठीक है, मतलब हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस वी एस वर्सेज न्यू ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं,
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बन रही है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बच्चों यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की वजह से आप समझ सकते हैं कैसा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे वीएस वर्सेस न्यू ग्राफ में देखो, एक बार हमने सरफेस 1 लिया, एक बार सरफेस 2, तो ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो स्लोप है इसका एम कितना है, एच अपॉन ई। स्लोप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा हूं मैं, समझो स्लोप, जो स्लोप है यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ पे एम मतलब एच अपॉन ई है, एच अपॉन ई इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एच प्लांक कांस्टेंट है, ई यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होता है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, फिक्स। मतलब जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे उसमें स्लोप फिक्स होगा, चाहे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अपन यूज करें, स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सरफेस दिखाई गई हैं, सरफेस 1 सरफेस 2, दोनों के लिए थीटा सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ हमें कुछ मिलता है इस तरह से, देखिए इस तरह से ये ग्राफ मिलता है, ये वीएस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो बेटा वीएस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये। अब बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट शो कर रहा है न्यू नॉट को, मतलब थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा अगर आप फ्रीक्वेंसी लोगे तो ही, मतलब देखो हम जानते हैं बच्चों न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फॉर पीईई के लिए आप जानते हो बच्चों न्यू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, न्यू नॉट। उससे छोटी फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए मैंने छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए डॉट 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 ग्राफ ड्रॉ किया है। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो ग्राफ यहाँ पे डार्क लाइन ये आएगा, ये ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं। केवल डॉट डॉट करके ये पॉइंट देखना चाहता था मैं कि कहाँ पे कट कर रहा है ये जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, कितना आएगा, सी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, एच न्यू नॉट अपॉन ई को शो कर रहा है, ये पॉइंट एच नॉट अपॉन ई को शो कर रहा है। क्लियर, ये चीज अपन देखी। और जो यहाँ पे ये ग्राफ अपन देख रहे थे, इसमें देखिए वापस ऊपर आइए, जो स्टार्टिंग में ऊपर देखा डिपेंडेंसी ऑफ आई, मतलब रिजल्ट्स ऑफ ग्राफ है, इसमें शुरू में ऊपर देखें डिपेंडेंसी ऑफ आई ऑन वी, जो ये ग्राफ अपन ने ड्रॉ किया था इस तरह से। यहाँ बच्चों इसमें देखो एक तो ग्राफ अपने ये ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरह से, ये ग्राफ मिल रहा है फर्स्ट ग्राफ, ये का बच्चों का है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। बट अगर एग्जैक्टली आप न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट यूज करोगे तो ग्राफ यहां से स्टार्ट आएगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट यूज करेंगे तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। बताइए क्यों, यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, इसलिए क्योंकि बच्चों अगर आपने एग्जैक्टली न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट लिया, हम बात कर रहे हैं वी वर्सेस आई ग्राफ की, वी वर्सेस आई ग्राफ, तो जो एग्जैक्ट आप न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट यूज करोगे तो इमिटेड फ्रीक्वेंसी, इमिटेड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। मतलब आपने एग्जैक्ट थ्री शॉल्ड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फॉल, एनर्जी फॉल की है, थ्री शॉल्ड एनर्जी, थ्री शॉल्ड फ्रीक्वेंसी से जहाँ पे फोटोन फॉल हो रहा है उसकी एनर्जी एग्जैक्ट वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा सही, बट उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी। इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होगी तो अपने आप तो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए बिना वोल्टेज के मतलब V इज इक्वल टू जीरो है तो करंट भी क्या रहेगी, जीरो। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस जगह से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट तो हुआ है बट उसकी वेलोसिटी एंड एनर्जी जीरो है, इसलिए अपने आप तो एनोड तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए करंट भी क्या होगी सर्किट में, जीरो होगी, ठीक है, ये मतलब इसका। और यहाँ पे इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल नंबर 68, अच्छा 68 से ऊपर अपन देखें, यदि V इज इक्वल टू पॉजिटिव है, इफ V इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे देखिए ये फोटोन फॉल किया अपन ने, यहाँ पे ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से इमिटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, ये Emax, क्या होती है Emax की वैल्यू, ये होती है EPH माइनस वर्क फंक्शन, ये अपन जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ है उसकी एनर्जी कितनी है, EPH इक्वल टू Emax इक्वल टू EPH माइनस फाई नॉट। अब यहाँ से मैंने V वोल्ट और लगा दिया, तो V वोल्ट और लगाने पे यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा, तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो E डैश मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें क्या ऐड कर दें, E मैक्स में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, प्लस E इंटू वी ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हुआ है सरफेस से, उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है बच्चों, EPH माइनस फाई नॉट है। जैसे यहाँ पे देखा था ये 10 है, 10 में से 2 माइनस किया, कितना बचा 8, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से आपने 5 वोल्ट मान लो एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया, 5 वोल्ट एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पे थी सही,
फिर यहाँ से 5 वोल्ट की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा और आ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप जानते हो किसी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर अगर अपन V वोल्ट अप्लाई करें तो उसकी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होती है उसमें, Q इंटू वी, मतलब E इंटू वी गेन होती है। तो आपने यहाँ पे 5 वोल्ट एक्स्ट्रा लगाया है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो ये पहले कितनी थी, ई मैक्स 8 थी, अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो कितना होगा यहाँ पे, ये मतलब E इंटू वी कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पहुंचने पर इसकी एनर्जी कितनी होगी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर यहाँ नेगेटिव लगाते अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इधर लगाते माइनस इधर लगाते प्लस, तो यहाँ पे अब एनर्जी सब्ट्रैक्ट होती। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ई मैक्स माइनस ईवी करेंगे, तो माइनस ईवी करने पर अब क्या जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, 8 माइनस 5 करो तो 8 माइनस 5 करने पे क्या बचेगा, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज हमें समझनी है, मतलब हम अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगी, बट अगर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, वही चीज बच्चों एग्जाम्पल नंबर 68 में समझाई गई है, तो उसको अपने आप रीड कर लो। ये एग्जाम्पल 68 है जो आपको समझाया मैंने यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 69। एग्जाम्पल नंबर 69 किस पे बेस्ड है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 69 को। देखिए यहाँ बच्चों आप समझिएगा, अगर मैं सारी थ्योरी अपन मॉड्यूल से ही रेफर कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड वर्क थोड़ा प्रॉपरली मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि एक्चुअल में हमें पढ़ना सारा मॉड्यूल से ही है, तो इसलिए आपको नोट करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे केवल आप मेरी फीलिंग्स को समझें, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, मैं केवल वही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको समझाया था मैंने, ये जो आई एस की वैल्यू है, आई एस ये किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी को अपन इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ और ऊपर पहुंच जाएगा, और इंक्रीज करेंगे और ऊपर पहुंच जाएगा। बट ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा इस जगह। तो ये जो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट से हमें इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें अब जो क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे 69, इसको समझें। एग्जांपल 69 में आपसे कह रहा है कि आप देखिए इस तरह से एग्जांपल 69 में आई वर्सेस वी ग्राफ गिवन है, आई वर्सेस वी ग्राफ ये गिवन है आपको इस तरह से। ये 3 ग्राफ आ रहे हैं इसके अंदर, ये 3 ग्राफ्स गिवन है। लाइट ए बी एंड सी को अपन फॉलो कर रहे हैं कि सरफेस पे, ये लाइट ए है, ये बी एंड ये सी, ए बी एंड सी, ये 3 लाइट्स को अपन की सरफेस पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंटेंसिटी एंड न्यू के बारे में बताना है। ठीक है, लाइट ए बी सी है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन बतानी है कि किसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है या किसकी लेस या किसकी इक्वल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये लाइट अपन कहाँ फॉल कर रहे हैं, कैथोड पे, और वो एनोड पे कलेक्ट हो रही है जिससे हमें करंट ऑप्टेन हो रही है। तो आई वर्सेस वी ग्राफ ये मिला है हमें 3 डिफरेंट लाइट्स के लिए। ठीक है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए ग्राफ मिल रहे हैं, तो हमें इनकी इंफॉर्मेशन पता करनी है। तो बच्चों पहले आप देखिए यहाँ पे इस जगह, यहाँ से अपन देखें ये आई एस, यहाँ से आप सोचिए इस जगह, तो यहाँ पे जो आई एस आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग अपन सोचें आई एस, ये बी एंड सी, यहाँ देखो इस जगह यहाँ पे आई एस दिख रहा है ना, आई एस, ये इसको आई एस 1 बोल दिया मैंने, इसको आई एस 2 बोल दिया, आई एस 2। तो बेटा आप लोग को देखिए आई एस 1 इज सेम फॉर बी एंड सी, है क्या नहीं है, गौर से देखिए ये बी एंड सी है, इसके लिए आई एस 1 यहाँ पे सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आई एस 1 सेम ऑप्टेन हुआ है, आई एस 1 इज सेम फॉर बी एंड सी। तो बच्चों इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि आई एस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई सी, इंटेंसिटी आई बी इज इक्वल टू आई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई एस 2 इज ग्रेटर देन आई एस 1 हमें दिख रहा है, तो दिस इंप्लाइज, अब ये आई एस 2 किसके लिए बच्चों, ए के लिए, ए आई एस 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें दिस इंप्लाइज आई ए इज ग्रेटर देन, आई ए इज ग्रेटर देन आई बी इज इक्वल टू आई सी, मतलब ए वाले की जो इंटेंसिटी है वो बी एंड सी दोनों से ज्यादा है, क्योंकि ए वाले के लिए इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ही आ रहा है, बट बी एंड सी के लिए ग्राफ यहां तक पहुंच रहा है। तो इंटेंसिटी किसकी ग्रेटर है, ए की, बट बी एंड सी की इंटेंसिटी तो इक्वल है। चलो अब यहां से अपन देखें इस जगह से, ये बच्चों यहाँ पे इसमें
इसको ले लिया अपन ने यहाँ पे VS1 VS2। तो यहाँ पे देखिए VS2 इज सेम फॉर A एंड B। A एंड B के लिए बच्चों VS2 सेम है और जो वोल्टेज सेम है, स्टॉपिंग वोल्टेज, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी किसकी सेम है, A एंड B की। ठीक है, तो यहां से हम देखें फ्रीक्वेंसी न्यू A इज इक्वल टू क्या आएगा, न्यू B। फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B। A एंड B की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इक्वल होगी। ओके, ये पता चल रहा है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ B। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे न्यू VS2 इज ग्रेटर देन VS1 है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वैल्यू स्मॉल आ रही है ना, तो C वाले की फ्रीक्वेंसी स्मॉल है बच्चों, C वाले की फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, मींस न्यू A इज इक्वल टू न्यू B, तो ऐसे ही इट इज ग्रेटर देन न्यू C। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें इसको। चलो अब यहाँ पे देखें डिपेंडेंस ऑफ I ऑन न्यू एंड I। और यहाँ पे देखिए ये ग्राफ मिलता है हमें, यहाँ पे जो करंट है ये फ्रीक्वेंसी पे किस तरह डिपेंड करती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं एग्जांपल 70 के ऊपर, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ I। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू I, स्मॉल I, इसकी वैल्यू देखने पहले डिपेंडेंसी ऑफ न्यू। आप जानते हो बच्चों न्यू अगर न्यू नॉट से ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, I वर्सेस न्यू ग्राफ देख रहे हैं, I वर्सेस न्यू। तो अगर न्यू देखिए ये पॉइंट है न्यू नॉट, तो ग्राफ इससे पहले तो स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ग्रेटर होगी, तभी यहाँ पे हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। अब जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, बट थोड़ी देर बाद कैसी आ जाएगी, सैचुरेशन पोजीशन आ जाएगी, सैचुरेशन। ठीक है, ये सैचुरेशन IS, कि हम जानते हैं IS की जो वैल्यू होती है ये केवल किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। हम इंटेंसिटी चेंज कर नहीं रहे, तो IS तो फिक्स है, मान लो IS ये रही, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज होगी, बट सैचुरेशन करंट तक ही पहुंच पाएगी, उससे ज्यादा आगे इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये होता है रिजल्ट। ओके, एंड बच्चों यहाँ पे I जो है इसकी अगर अपन डिपेंडेंसी चेक करें कैपिटल I पे, इंटेंसिटी पे, तो इंटेंसिटी को जैसे इंक्रीज करोगे, जैसे यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स 100 हो गए, मान लो 200 करेंगे तो 200 हो जाएंगे, 300 से 300 हो जाएंगे, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे उसी रेशो में करंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी। ठीक है, तो जिस रेशो में इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे उसी रेशो में करंट भी इंक्रीज होगी। क्लियर, ये होता है। और एग्जाम्पल नंबर 70 में आपसे कह रहा है कि हमें यहाँ पे दो सरफेस दिखा रखी हैं, दो ग्राफ मिल रहे हैं, इनके बारे में पहचानना है। तो चलो ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखे आपको, I वर्सेस न्यू ग्राफ है, दो अलग अलग सरफेस के लिए, एक के लिए ग्राफ मिल रहा है, एक के लिए ग्राफ ही है। ठीक है, ये दो ग्राफ हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें समझना, तो यहाँ पे ये न्यू नॉट की इंफॉर्मेशन दे रखी है ग्राफ 1 में। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें ये ग्राफ ज्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो। क्यों है, क्योंकि बच्चों इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दी सैचुरेशन करंट। ये IS हमें दिख रही है, दोनों में से कौन सी IS ग्रेटर है, ऊपर वाली। ये IS ग्रेटर है, तो इसलिए बच्चों इसकी इंटेंसिटी ग्रेटर होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें न्यू नॉट पे अपन देखें, न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या बच्चों, स्मॉल है, न्यू नॉट ये स्मॉल है, और ये थोड़ा हाई है। ठीक है, ये लो एंड ये हाई है। तो आप देखिए यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ग्राफ किस पे आ रहा है, न्यू नॉट लो पर, मतलब लो वर्क फंक्शन सरफेस पे, मतलब हाई इंटेंसिटी की लाइट हम किस पे फॉल कर रहे हैं, जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, मतलब लो वर्क फंक्शन है, लो वर्क फंक्शन। एंड लो इंटेंसिटी की लाइट हम किस पे फॉल कर रहे हैं, उस सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन ग्रेटर है, मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हाई इंटेंसिटी हम फॉल कर रहे हैं लो वर्क फंक्शन पे, एंड लो इंटेंसिटी फॉल कर रहे हैं इस पे, हाई वर्क फंक्शन सरफेस पे। ठीक है, मतलब दो अलग अलग सरफेस हैं, उन पे अलग अलग इंटेंसिटी गिराई जा रही है, ये ग्राफ मिल रहे हैं। तो आप समझाए कि हाई इंटेंसिटी लो वर्क फंक्शन पे गिराई गई या हाई वर्क फंक्शन पे, तो वो चीज अपन यहाँ पे देखी। ऐसे ही दूसरा वाला ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। और जो एग्जाम्पल नंबर 71 जो है इस इक्वेशन बेस्ड है, EVS इक्वल टू E फोटोन माइनस फाई नोट पे।
ठीक है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करेंगे, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फोटोन एनर्जी पे, ठीक है। तो फोटोन एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक बार अपन ने फोटोन एनर्जी मतलब यहाँ पे वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि जो फोटोन एनर्जी है ये क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा या कहते हैं एच न्यू। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हम लेमडा को चेंज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो देखिए आपसे कह रहा है, एक बार अपन ने क्वेश्चन 71 पढ़े, लेमडा फॉल्स ऑन सरफेस थ्रीशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वी नॉट ऑफ 10, और अगर 2 लेमडा फॉल कर रहे हैं तो वी नॉट ऑफ 10। तो हमसे कहा लेमडा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये इक्वेशन अप्लाई करिए अपन ने, इसमें एक बार वी एस को रखा 3 वी नॉट और लेमडा को लेमडा रखा अपन ने। अगली बार अपन ने लेमडा को रख लिया 2 लेमडा लिया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, बस 2 इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके लेमडा नॉट फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस यहाँ बन रही, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज अपन फाइंड कर लेंगे। बात पल्ले पड़ी। तो इससे बच्चों ये अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इस पे बेस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल 71 एंड एग्जाम्पल 72 समझे। तो क्या मतलब है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। तो ये चीज अपन ने आज कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों आपको इस बुक रिलेट से अपने मॉड्यूल से एक एक चीज ध्यान समझनी है। वैसे आपको समझाई मैंने सारी चीजें, सारे क्वेश्चन समझे हैं, ठीक है। एक बार आप खुद ध्यान से पढ़ें एक एक पॉइंट को और सारे क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करें किस तरह से दे रखें। तो इसमें सारी चीजें मेनली जो इक्वेशन है वो आइंस्टीन इक्वेशन ही है, मतलब इमिटेड एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, उसी बेस्ड है कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना वो थे, बाकी कल अपन पढ़ेंगे इसमें आगे, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।